नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं विक्रम सेठ के बहुत ही मशहूर उपन्यास अ सूटेबल बॉय की। जी हमारे पास इसकी काफ़ी अच्छी समीक्षा है। जी। ये उपन्यास 1993 में आया था अंग्रेजी में, पर हाँ हिंदी में भी मिलता है। तो आज कोशिश करते हैं इस समीक्षा के जरिए समझने की कि ये किताब इतनी इतनी खास क्यों है। बिल्कुल। और ये समीक्षा भी इसी कोशिश में लगती है कि उपन्यास के अंदर जो 1950s का भारत छुपा है ना, आज़ादी के फौरन बाद वाला, उसको सामने लाया जाए। और हाँ, जैसा आपने कहा, किताब कोई छोटी नहीं है, मतलब 1300 पेज से ज्यादा। बाप रे, 1300 पेज। हाँ, तो एक सफर है पूरा। चलिए देखते हैं ये समीक्षा क्या कहती है इसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं कहानी के केंद्र से। समीक्षा बताती है कि मेन कैरेक्टर हैं लता मेहरा और उनकी माँ उनके लिए एक, जिसे कहते हैं, उपयुक्त लड़का ढूंढ रही हैं। हाँ, मतलब सतह पर तो यही है। ये तो काफी सीधा सा लगता है प्लॉट। हाँ, लगता तो है। लता के सामने 3 अलग-अलग तरह के लड़के भी आते हैं। कबीर है, हरीश है और अमित। लेकिन समीक्षक इस बात पर जोर देती है कि भाई ये सिर्फ लता की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसमें मेहरा, कपूर, खान, चैटर्जी, ऐसे कई बड़े परिवारों की पूरी दुनिया बसी हुई है। तो समीक्षक का कहना है कि सेठ ने इन सारे धागों को, आप कह सकती हैं, बड़ी खूबसूरती से बुना है, जिससे उस दौर का, उस समाज का एक बहुत बड़ा कैनवस तैयार होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं बल्कि मतलब पूरे समाज का एक चित्र है उस समय का। समीक्षा में वो लव मैरिज बनाम अरेंज मैरिज वाला एंगल भी है, लता के लिए खासकर। हाँ, वो तो है ही, वो एक सेंट्रल टेंशन तो है ही कहानी में। पर समीक्षा इशारा करती है कि ये नॉवेल रोमांस या फैमिली ड्रामा से कहीं ज्यादा गहरा है। समीक्षक ने इस बात को हाईलाइट किया है कि कैसे सेठ ने उस वक्त के बड़े सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को कहानी में पिरोया है। जैसे वो जमीन सुधार वाले कानून आए थे, उनका परिवारों पर क्या असर पड़ा, या फिर जाति वाला मसला जो समाज ने अंदर तक था, और वो हिंदू मुस्लिम रिश्तों की नाजुक स्थिति समीक्षा में इसका जिक्र है, और वो हिंदी उर्दू वाला झगड़ा भी। जी हाँ, बिल्कुल। समीक्षा के हिसाब से यही सब चीजें इस उपन्यास को इतना वजनदार बनाती हैं। ये सिर्फ किरदारों की पर्सनल कहानी नहीं रह जाती, बल्कि उस वक्त के भारत की, आप कह सकती हैं, धड़कन बन जाती है। हाँ, समझ रहा हूँ। वो पारिवारिक दबाव, पीढ़ियों की सोच का टकराव, समाज क्या कहेगा, समीक्षा कहती है कि ये सब बहुत ही सधे हुए तरीके से दिखाया गया है। तो समीक्षा के हिसाब से इस उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत क्या है? लिखने के स्टाइल के बारे में क्या कहा है? स्टाइल की तो बहुत तारीफ है समीक्षा में। समृद्ध कहा है, संवेदनशील कहा है, और पात्रों के बारे में लिखा है कि वो इतने असली लगते हैं कि पढ़ने वाला उनसे बिल्कुल जुड़ जाता है। हाँ। उनके सुख दुख महसूस करता है, और जिस माहौल में कहानी है, वो ऐतिहासिक, वो सांस्कृतिक माहौल, उसको बड़ी बारीकी से, सच्चाई से बनाया गया है, ऐसा समीक्षा मानती है। ये तो वही अच्छी बात है। लेकिन समीक्षा कुछ कमियों की तरफ भी इशारा करती है। मतलब 1300 पेज तो बहुत होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। समीक्षा इस बात को मानती है, उपन्यास की लंबाई को एक चुनौती बताया गया है, साफ लिखा है। अच्छा। समीक्षक का मानना है कि इसके चलते कहानी कहीं कहीं थोड़ी धीमी लग सकती है, रफ्तार थोड़ी कम हो सकती है। और हाँ, इतने सारे किरदार हैं, उनकी अलग अलग कहानियां चल रही हैं, तो हो सकता है कुछ पढ़ने वालों को थोड़ी उलझन हो, कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन इन सब बातों के बाद भी समीक्षा ने इसे 5 में से 4.5 स्टार दिए हैं। ये तो बहुत ऊंची रेटिंग हुई, खासकर लंबाई और जटिलता को देखते हुए। तो मतलब समीक्षा इसे सही कैसे ठहराती है? समीक्षा का जो निचोड़ है वो यही है कि भाई ये उपन्यास अपने साइज और जटिलता के बावजूद एक कमाल की उपलब्धि है। अच्छा। समीक्षक का तर्क यह है कि ये सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं है, ये तो आजादी के बाद के भारत का एक तरह से महाकाव्य है। हाँ, जिसमें उसकी उम्मीदें हैं, उसके डर हैं, उसके संघर्ष है, अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद है, सब कुछ है। तो इसलिए रेटिंग इतनी ऊंची है क्योंकि उपन्यास का फलक बहुत बड़ा है और वो अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब होता है। तो आखिर में समीक्षा किन लोगों को ये किताब पढ़ने की सलाह देती है? देखिए, समीक्षा साफ कहती है कि ये उन लोगों के लिए है जो भारतीय समाज को, यहाँ की राजनीति को, संस्कृति को, परिवारों के ताने बाने को गहराई से समझना चाहते हैं। ये उनके लिए है जो एक लंबी, हाँ थोड़ी मेहनत वाली, पर आखिर में बहुत संतोष देने वाली साहित्यिक यात्रा के लिए तैयार है। सही बात है। और हाँ, एक बात और जो सोचने पे मजबूर करती है। समीक्षा सीधे नहीं कहती, पर ये जो 1950 के दशक के सामाजिक दबाव है
और लोगों की अपनी इच्छाएं हैं, इनके बीच का जो तनाव उपन्यास में है, क्या वो आज खत्म हो गया है या आज भी हमारे समाज में वो मौजूद है? शायद उसके रूप बदल गए हों। हाँ, रूप जरूर बदले होंगे। पर वो कश्मकश, हाँ, क्या वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट नहीं है? तो ये उपन्यास सिर्फ अतीत को नहीं दिखाता, कहीं ना कहीं आज के लिए भी एक आईना बन जाता है। बिल्कुल सोचने वाली बात है।